देखिए, चुनावी बातें एक तरफ, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन एक तरफ। संथाल में आचार संहिता लागू होने के बावजूद अवैध व्यापार धड़ल्ले से जारी है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में पत्थर माफियाओं पर थाना प्रभारी कृपा बरसा रहे हैं। दरअसल 17 मार्च को देर रात अवैध चिप्स लदे 2 ट्रैक्टर पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर दोनों ही ट्रैक्टर को रातों रात बंगाल के लिए छोड़ दिया जाता है। इस मामले में फिर जब समाज सेवी वरुण जायसवाल थाना प्रभारी से जानकारी मांगते हैं तो थाना प्रभारी ट्रैक्टर पकड़े जाने की बात को सही बताते हैं, लेकिन फिर जब ट्रक को रिलीज करने की बात पूछी गई, ट्रैक्टर को रिलीज करने की बात पूछी गई, तो उनका जवाब था सीओ हिरणपुर की मौजूदगी में ट्रैक्टर चालक मौके का फायदा उठाते हुए चाबी छीनकर भाग गए। मतलब क्या हो रहा है भाई? ट्रैक्टर चालक सीओ हिरणपुर की मौजूदगी में चाबी छीनकर भाग गए। टॉफी था, कोई चॉकलेट था, हमें तो समझ में नहीं आ रहा खेल क्या चल रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो हुआ, थाना प्रभारी महोदय और साथ ही साथ इधर सीओ साहब को भी एकदम उनके इज्जत का फालूदा निकाला गया है इस बार। संबंध में जो है सूचना हमको भी अभी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर कि उनके द्वारा 2 गाड़ी पकड़ा गया है। और उस दिन रात को मैं चौड़ा मोड़ चेकनाका का भी निरीक्षण किया हूँ। निरीक्षण के दौरान कहीं कोई गाड़ी जब्ती वगैरह नहीं हुई है और मैं वहाँ 15 मिनट लगभग समय गुजारा। इसके बाद पुनः मैं वापस अपना डेरा आ गया। जब्ती की सूचना कहाँ से आ रही है ये मेरे संज्ञान से बाहर है। ऑडियो में इसमें जब कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि गाड़ी 2 गाड़ी पकड़े हैं तो थाना प्रभारी बोल रहा है हाँ पकड़े हैं, सीओ साहब भी साथ में है मेरा। नहीं, उनके साथ मैं नहीं था, वो अलग गाड़ी में थे, हम पेट्रोलिंग गाड़ी में थे और पेट्रोलिंग गाड़ी से ही हम वापस आए हैं। अब उनका क्या स्टेटमेंट है ये वही बता सकते हैं। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुबल बने हुए लगातार है। सुबल, आज तो एकदम भौचक्का रह गया हूं। कारण यह है कि गाड़ी पकड़ी जाती है, थाना प्रभारी गाड़ी रिलीज करते हैं, सवाल किए जाने पर कहते हैं कि सीओ हिरणपुर की मौजूदगी में ट्रैक्टर चालक मौके का फायदा उठाते चाबी छीनकर भाग गया। मजाक चल रहा है क्या? मतलब पूरी तरह से कानून व्यवस्था को इन्होंने समेटकर एक बक्से में बंद कर दिया है। सुबल, देखिए आयुक्त, यह मामला है 17 तारीख की रात्रि 12 बजे के आसपास। हिरणपुर थाना प्रभारी 2 गाड़ी पकड़ते हैं, 2 ट्रैक्टर पकड़ते हैं, चिप्स लदे रहते हैं। उसके बाद जैसे फोन में बतलाव होती तो कहते हैं कि नहीं मेरे साथ सीओ साहब भी है। उसके बाद बोलते कि गाड़ी में ही चाबी था तो चाबी छूट गए हैं, उस तरह की बात बताते हैं। जबकि इस मामले को लेकर जब हम सीओ साहब से सवाल किए तो सीओ साहब को कहना था कि हम गए हुए थे, गाड़ी कोई मामला मेरे पास नहीं है और कोई जानकारी नहीं है। अगर सीओ साहब, और एक बात, हिरणपुर थाना प्रभारी नवीन कुमार बोलते हैं कि गाड़ी पकड़ थे और सीओ साहब को हम सुपुर्द कर दिए थे। यहाँ पे सवाल खड़ा होता है यदि हिरणपुर थाना प्रभारी गाड़ी पकड़े हैं तो आप तो जिला टास्क फोर्स के सदस्य हैं, गाड़ी पकड़ते हैं थाना पे लेके चल जाइए, थाने से सुपुर्द कर दीजिए सीओ साहब को। आप फील्ड में कैसे सुपुर्द कर देते हैं? तो उसमें साफ स्पष्ट होता है कि न कहीं हिरणपुर थाना प्रभारी जाके पैसे लेके छोड़ दिए। उससे सब स्पष्ट है कि पैसे लेके छोड़ दिए है गाड़ी को। जैसे कि अगर बोलते कि गाड़ी में ही चाबी छोड़ दिए है, अरे भाई आप थाना प्रभारी हैं, गुंडा के बाप कौन होते हैं? पुलिस। अगर पुलिस का सामने से गाड़ी चाबी लेकर भाग जाएगी, अगर गाड़ी चाबी लेकर तो नंबर तो आप नोट किए होंगे, उस नंबर को या उससे जो आगे थाना पड़ता है कोडालपुर थाना, उस थाना प्रभारी को आप जानकारी दिए, अपने से वरीय अधिकारी को जानकारी दिए कि फलना गाड़ी भाग गए हैं और कैसे भाग गए, आप जानकारी नहीं दिए। इससे साफ स्पष्ट है कि हिरणपुर थाना प्रभारी का संलिप्तता है और पैसा दे के गाड़ी को छुड़ाइए। अरे 2 गाड़ी को आप संभाल नहीं सकते हैं तो हिरणपुर थाना को आप कैसे चलाइएगा, कैसे संभालिएगा? चलिए माना एक पल के लिए कि चाबी छूट गई होगी, थोड़े तेज होंगे, थोड़े चालाक होंगे ये ट्रैक्टर चालक, गाड़ी लेकर निकल गए, ठीक है, कोई बात नहीं, निकल गए। अक्सर चोर भाग जाते हैं जब पुलिस की पकड़ कमजोर होती है या किसी कारणवश पकड़ जानबूझकर कमजोर बनाई जाती है तो अक्सर भाग जाते हैं इस तरह के लोग, चाहे ट्रैक्टर चालक हो चाहे अपराधियों को हो। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद तो आप, हमें लगता है, घर चले गए। भैया आप अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते हैं। अब तो भाग गया ना ट्रैक्टर चालक, अब तो ट्रैक्टर लेकर भाग गया, हम पकड़ नहीं पाए, तो अब हम क्या कर सकते हैं? थाना प्रभारी महोदय बिना कुछ कहे यही कह रहे हैं। सुबल, आयुष, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि हिरणपुर थाना क्षेत्र में आयोडीन चोरी छिनताई होते रहते हैं। आज तक एक भी एसआई का घर में चोरी हो जाते हैं, बैंक के बगल में रहते हैं घर चोरी होते हैं।
4 बजे सुबह छिनताई हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि पुलिस का सूत्र कितना कमजोर पड़ गया। कमजोर नहीं, जानबूझ के कमजोर कर दिए गए हैं। इन लोग क्या करते हैं, रात भर गश्ती नहीं करते हैं सही से, जगह पे नहीं, कहाँ करते हैं, रात भर निकल जाते कि किधर गाड़ी निकला है, हम उसको रोकेंगे तो माल मिलेगा हमको। माल का चक्कर में कई आदमी ने हमको फोन करके बोलते हैं कि भैया देखते ना, आप तो हर जगह की खबर बनाते हैं, हिरनपुर थाना प्रभारी रात में निकलता है और रोज रात खेला करते हैं। मतलब अरे भाई, आप हमको इस तरह से बोल रहे हैं, हमको कोई साक्ष्य दीजिए, हम लोग को साक्ष्य का जरूरत है। ठीक, जो भाई लोग ने हमको फोन करके बताया था वो सही निकल रहा था। 2 गाड़ी को छोड़ दिया गया, लगा रहे हैं आरोप सीओ साहब के ऊपर, और सीओ साहब बोलते कि नहीं, इस मामले में हम कोई जानकारी नहीं है, हमको कोई सुपुर्द नहीं किया है। अगर यदि आप हिरनपुर थाना प्रभारी गाड़ी पकड़े हैं और गाड़ी भाग गया, हम ये भी मान लेते गाड़ी भाग गई, तो आपको तो दायित्व बनते थे, आप वरीय अधिकारी को जानकारी देते, लेकिन वरीय अधिकारी को आप जानकारी नहीं देते हैं और कुछ नहीं, तो किसी को फोन करके बोलते कि नहीं हम सीओ साहब को, मतलब कि गिरगिट का तरह रंग बदलते हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि थाना प्रभारी की संरक्षण में देखिए, कोई बिल्डिंग होता है ना या कोई सोसाइटी होती है, तो उसके गेट पर गार्ड साहब मौजूद होते हैं। बिना गार्ड साहब की मौजूदगी के, बिना उनके परमिशन के, बिना अनुमति के कोई भी गाड़ी उस पूरे परिसर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है। अरे भैया, ये तो थाना प्रभारी है, मतलब आपकी हैसियत उस गार्ड से भी नीचे हो गई। आपकी पकड़, आपका टैलेंट, आपकी सक्षमता उस गार्ड से भी कम हो गई कि आप 2 गाड़ी पकड़ते हैं और गाड़ी अपने पास रख नहीं पाते हैं, सुपुर्द नहीं कर पाते हैं, गाड़ी भाग जाते हैं ट्रैक्टर चालक लेके। छोड़ दीजिए नौकरी, मैं कहता हूं छोड़ दीजिए नौकरी। क्यों सरकार के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों उस भरोसे को खराब कर रहे हैं जो जनता आप पर रखती है कि भैया कुछ होगा, पुलिस है। अरे है तो है, कहां है तो कर क्या रही है? अरे होना नहीं होना तो बराबर हो गया है। आप नहीं होते तो भी ट्रैक्टर चला जाता है, तो भी ट्रैक्टर चला गया है। अब सीओ हिरनपुर की बात करते हैं। सीओ हिरनपुर महोदय कभी कहते हैं ऑफ द कैमरा कि हाँ पता है, ऑन द कैमरा कहते हैं नहीं पता है। ऑफ द कैमरा की फिर कहते हैं कि मुझे जानकारी मिली थी, फिर ऑन द कैमरा कहते हैं कि ना ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इस तरह से रंग बदला जा रहा है। थाना प्रभारी की तो बात ही नहीं करते, मतलब उनके बारे में हमको कह सकते हैं कि अगर कोई है तो उनको सलाम कर दीजिए, हमारी तरफ से सलाम कर दीजिए कि उनकी मौजूदगी में अगर गाड़ी पार हो जा रहा है, पार नहीं हो रहा, माफ कीजिएगा, पार नहीं हो रहा, लेके भाग जा रहे हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आचार संहिता है तो है, थाना प्रभारी महोदय क्या फर्क पड़ता है। सुबल, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हिरणपुर में जो खेला चल रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन चल रहा है, जो कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया जा रहा है, पुलिस वालों की लापरवाही सामने आ रही है, इसका जवाब कौन देगा? जब समाज से भी सवाल पूछते हैं तो कहते हैं गाड़ी पकड़ा गया था लेकिन सीओ हिरनपुर की मौजूदगी में भाग गया। सीओ वहां है, थाना प्रभारी वहां है, जाहिर सी बात है कि पुलिसकर्मी भी मौजूद होंगे। 2 ट्रैक्टर चालक चाबी ऑन करके भाग गया। आपकी गाड़ियां इतनी धीमी चलती है कि आप ट्रैक्टर नहीं पकड़ पाएंगे? क्या आपके पास पुलिस बल नहीं था? क्या आप चेस नहीं कर सकते थे? चलिए चेस नहीं किया, फॉलो अप क्या लिया आपने? गोल गोल बातें जो आप करके जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, मोटे रकम वसूल हैं, आचार संहिता लगने के बावजूद आप लोग बाज नहीं आए हैं, तो कार्रवाई होगी। आपकी भी नौकरी जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, क्योंकि जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसका दंश आप तो नहीं झेलिएगा, क्योंकि आपके जेब गर्म हो रहे हैं थाना प्रभारी महोदय, लेकिन दंश कौन झेलेगा? इस राज्य की जनता झेलेगी, महंगाई की मार झेलेगी, बेरोजगारी की मार झेलेगी। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप गाड़ियां पार करवाइए, माफ कीजिए, गाड़ियां भगवाइए, लेकिन आपके तो 7 पुस्त का इंतजाम आपने कर रखा है। अगली बार जब आएंगे तस्वीर के साथ और वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे कि कैसे आप पैसों की वसूली करते हैं।